जो लोगों को नहीं पता होता है, and that's my own personal journey. Adult friendships is all about choosing your own family. मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे टीवी तो नहीं करना है अब। सो गाइस, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ हैं आज टीवी और बॉलीवुड की हमारी खूबसूरत अदाकारा निम्रत कौर आलूवालिया, जिनको आप बिग बॉस में भी देख चुके हैं। सो निम्रत, सबसे पहले तो वेलकम। Thank you so much, शिवानी। सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और कांग्रेचुलेशंस, आपकी नई सीरीज आई है अब होगा इंसाफ, जो कि एमएक्स प्लेयर पे ऑलरेडी चल रही है, फैंस उसे पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। सॉरी, मैं आपसे मुझे मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ। नहीं, that's absolutely okay, बताइए। ओके सर, निम्रत से हमारी जो ये गजल है, इसके बनने का जो बीच का सफर है, मुझे ये जानना है क्योंकि आप इस सीरीज में बहुत प्यारे लगे हो, आपका कैरेक्टर बहुत मजेदार है। थैंक यू सो मच, शिवानी। बनने में इट्स बिन अ लॉन्ग प्रोसेस इन द सेंस कि मैं अभी किसी और से भी मेरी बातचीत चल रही थी और मैं यही बता रही थी कि द फर्स्ट टाइम जो मेरी पहली नरेशन थी वो थी फेब 2025 में। और ओह, अब 1 साल से ऊपर हो चुका है। एंड फाइनली तो ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ आप इतने अटैच हो जाते हो उस प्रोसेस में, बिहाइंड द सीन्स, उस सेंटिमेंट से, उस इमोशन से। एंड लिटरली रिलीज के 2 दिन पहले आई वाज फीलिंग कि ओ माय गॉड, लाइक माय एक्सपीरियंस इज नाउ गोइंग टू बी फॉर एवरीवन टू सी। बट या काफी अमेजिंग रही ये जर्नी। एक्चुअली जब मैं छोटी सदानी भी कर रही थी, आई was approached to do a couple of shows for Amazon Mini TV as well as MX, and वो कभी हो नहीं पाया because टेलीविजन के टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलता है। या तो आई वाज वेरी हैप्पी कि जब ये डेवलपमेंट स्टेज पे ये कहानी थी तो प्लेटफॉर्म में जो हमारी टीम है, जो हमारे क्रिएटिव बैठे हुए हैं, दे थॉट ऑफ मी एंड उन्होंने मेरा नाम फिर कास्टिंग डायरेक्टर को सजेस्ट किया। देन यू हैव योर नरेशन, एज ऑलवेज देयर इज एन ऑडिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इट वाज ब्यूटीफुल क्योंकि आई थिंक इनिशियल स्टेज पे मतलब संजय सर और मेरी, हम दोनों ही थे जो स्टार्टिंग में एक्चुअली इस प्रोजेक्ट से एसोसिएट हुए थे। तो इट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड होते थे जानने के लिए कि अच्छा बॉबी कौन बनने वाला है या कामना कौन बनने वाली है। तो हमारे सामने आई रिमेम्बर इवन फॉर बंटी मेरे मॉक शूट्स हुए थे कुछ 2-3 एक्टर्स के साथ, and then finally Avinash came on board. So I think for me it was also a nice experience to see the casting of the show happen right in front of me. ओ, That was very beautiful, and I think one of the best things to come out of the show is कि यू नो ऐसे बहुत ऑफन नहीं होता है कि सारे एक्टर्स में बहुत ज्यादा प्यार हो या कमराटरी हो या वो समहाउ इस शो में टचवुड आई थिंक हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त भी लेकर जा रहे हैं अपने साथ अपनी जर्नी में आगे। तो ऑल इन ऑल इट्स बीन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ले मैं तो पूछने वाली थी, भाई बताइए, इतने सारे स्टार्स के साथ आपने काम किया है, किसके साथ ज्यादा पटरी खाई, कौन दोस्त बना, कैसे क्या रहा, आपने तो पहले ही मेरे को सब कुछ बता दिया। बट नहीं, सच में शिवानी, बिकॉज आई फील सो फॉर्चुनेट, आई हैव अ वेरी नाइस इक्वेशन। मतलब मेरा संजय सर के साथ अलग इक्वेशन है। मोनी फील्स लाइक एन एल्डर सिस्टर, आई एम नॉट इवन किडिंग। आशिमा एंड मी आर लाइक buddies, we'll be like abhi ho gaya yaar, you know what I mean, that equation is there. With Shahir also, I can just be myself. मैं और अविनाश हमने काफी कुछ व्लॉग भी किया था। हरमन के साथ मैं ऑलरेडी एक एड शूट कर चुकी थी, उसके डैड भी इनफैक्ट coincidentally. So Harman's father was also in the army, and my dad was also in the army. And हम्म, my father and his father, ये लोग यूएन मिशन पे पोस्टेड थे अफ्रीका में। एंड बेसिकली हरमन के डैड जो है वो मेरे डैड के बॉस थे। So the fact वाह, that we're just like everything was just aligning so beautifully, and I feel very grateful that मेरा सबके साथ एक बहुत ही sweet bond है। And I know कि when I need advice or when I need help with something, I can
trust them and I can pick them. And मुझे लगता है कि as adult friendships is all about choosing your own family. खास करके इस इंडस्ट्री में स्पेशली जब आप फर्स्ट जनरेशन होते हो तो कितना जरूरी होता है लोगों के कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास ऐसी एक दो फ्रेंडशिप्स नहीं, ये सब लोग मुझे मिले हैं इस शो के जरिए से. वाओ! देखिए, अब आपने यहाँ पे अपने पापा का ज़िक्र किया है, फादर्स डे है और मैं उस पे बात ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत बात हो जाएगी। पापा का यस. ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस स्पेशल मौके पे अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वेल आई जस्ट हैव टू से कि मुझे पहले लगता था कि मैं पापा जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ी ओह! हो रही हूँ मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं एग्जैक्टली उनकी जैसी हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी कि उनकी वजह से मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन है, जो ग्रिट है, जो माइंडसेट है, जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, आई थिंक वो सब मैंने उनको ही देख कर सीखा है. एंड आई लव द फैक्ट कि कुछ ज्यादा कहना नहीं पड़ता. आई जस्ट नो दैट ही हैज माई बैक. एंड आई थिंक आई प्रे कि सबको ऐसे ही पेरेंट्स मिले, ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम उनके पास हो. क्योंकि आपके ड्रीम्स और आपके एम्बिशंस को अगर आपके पेरेंट्स जीते हैं इज व्हेन आप अपनी जर्नी पे कहीं पहुंच पाते हैं. एंड आई एम वेयर आई एम लाइक, आई नो इट्स फादर्स डे बट आई लव मम्मा आल्सो. एंड ओह! मम्मा। both of them have really made me who I am today in every sense possible. किसी ने ठीक बोला है कि अपने माँ-बाप के लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल है। आपके एक्सप्रेशंस बदल गए, जैसे ही हमने बात शुरू करी ना, मैं वो इमोशंस आपके चेहरे पे एक-एक पढ़ सकती हूँ। बाप रे! कितना मुश्किल होता है ना सच में अपने दिल की बात कहना, वो भी अपनी खुद की फैमिली से, है ना? बिल्कुल. Yes. But that way touchwood I feel कि at least in my family मतलब हम ऐसे बॉटल अप नहीं करते, हम एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है और आपको जो जब जब मौका मिल रहा है टू थैंक पीपल हु मैटर टू यू, यू शुड डू दैट. ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! अच्छा पता है क्या जब भी आपका नाम आता है ना मेरे मुँह से जो है आपका नाम नहीं निकलता, मेहर निकलता है मुँह से। मतलब कहीं न कहीं वो एक आदत पड़ चुकी है। सच बता रही हूँ, मैं आपके शो की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, छोटी सरदारनी। थैंक यू. गज़ल भी मुझे इतना वो नहीं हो रहा जितना मेरे दिमाग में कहीं न कहीं वो बैठी हुई है। आपको नहीं लगता कि शायद अब टाइम आ रहा है वापसी का? मतलब मूवीज़ कर रहे हैं, ओटीटीज़ है, ठीक है, सब चीज़ें। टीवी का भी पीछा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आपके फैन लिटरली आपको बहुत मिस कर रहे हैं टीवी पे। See, Shivani, I would say that where I am in life, मुझे बहुत मेहनत लगी है टू एबल टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर. मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ कि आज मैं जहाँ हूँ या जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं वो शायद कुछ भी नहीं होता अगर मुझे टेलीविजन का वो पहली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती. और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे टीवी तो नहीं करना है अब, नॉट एट ऑल. हुँ, हुँ, आई हुँ, हुँ। रियली रिस्पेक्ट television a lot. Television has made me who I am today. But having said that, I think I would also want to do it जब मुझे लगे कि कुछ ऐसा एक्साइटिंग और अनकन्वेंशनल है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोटी सरदारनी भी वो छाप छोड़ पाया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक थी. किसी ने कभी भी टेलीविजन पे पहले ये आइडिया एक्सप्लोर ही नहीं किया था, कि कैसे एक लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट है या एंड कैसे द हस्बैंड एक्सेप्ट्स. लाइक इट्स समथिंग दैट वाज नेवर टॉक्ड अबाउट, व्हिच इज व्हाई आई थिंक इट बिकेम सच अ ह्यूज हिट. एंड आई या रिमेम्बर कि उस टाइम पे टेलीविजन की बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस वर हेजिटेंट. And the only reason I said yes to it because I was like, oh my god, this feels like exciting and challenging, कि आप उस किरदार में इतनी इनोसेंस भी रख पाओ कि यू डोंट वांट टू हेट हर. क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप ऐसे किसी टॉपिक के साथ डील कर रहे होते हैं, अगर वो इनोसेंस नहीं पहुंचती है तो यू कैन ऑलवेज जज द कैरेक्टर. तो आई थिंक हमारी सबसे बड़ी विन ही थी कि कभी मेहर को एज अ कैरेक्टर किसी ने उसके डिसीजंस के लिए जज नहीं किया. एंड पीपल कुड
Yeah. understand where she was coming from. So I think a lot of credit goes to the writing for that. I think Ranjeev sir and his wife, both of them together, wrote, you know, something so beautiful and something so evergreen. तो हाँ, अगर कुछ ऐसा exciting और revolutionary मुझे feel हुआ, I will definitely, give it consideration. वाओ! तो ठीक है, अभी के लिए सही हम ये सोच के खुश हो सकते हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में भई हमको हमारी जो लड़की है वो टीवी पे कोई टीवी सीरियल संस्कारी बहू बन के वो हमें दिख जाए। नेवर नो है You ना? never know. बट यू नेवर फिलहाल नो। नियर फ्यूचर में तो मैं ये चाहूंगी कि आप जाओ थिएटर और मेरी फिल्में देखो. दैट आई एम ओह! वेरी एक्साइटेड. बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी आप तीनों खान के साथ काम करिए, कपूर्स के साथ काम करिए, ठीक हाउ है? स्वीट. और आपके मुंह में हमें घी, बुलाइए भई। शक्कर, शुगर फ्री चॉकलेट, गुड़ सब. क्योंकि वो मूवीज़ के रिव्यू हमें ही करने होंगे, बड़ा खुशी-खुशी आऊँगी मैं यार, क्यों मज़ा आ जाएगा फिर तो, है कि यस. नहीं है? बिल्कुल. अच्छा निम्रत यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल जैसे हर किसी की ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव रहते हैं, नो डाउट एक दिन अच्छा है, एक दिन बुरा, ऊपर-नीचे चलते रहते हैं। कोई एक ऐसी जी. चीज़ जो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ से हटाना चाहेंगे? कुछ है ऐसा? नहीं? सच बोलूं, कुछ भी नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, रियली? अगर लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे तो आप कभी रियलाइज ही नहीं कर पाओगे कि आप इंटरनली कितने स्ट्रांग हो. अगर आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ जिएंगे तो हुँ, ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं रहेगा, एवोल्यूशन का कोई स्कोप नहीं रहेगा. अगर मैं अपनी जर्नी को देखूं, मुझे लगता है पिछले 8 सालों में मैं बहुत बदली हूँ, बहुत इवॉल्व करी हूँ, और सब कुछ ऑफकोर्स ऑडियंस के सामने ही हुआ है. बट व्हाट्स द फन, लाइक इफ इट्स जस्ट वन ट्रैक. और फिर पता है जब, तो तब शायद सक्सेस की कदर भी ना हो. आज जब मुझे लगता है कि सही ओ कहा। आई हैव अचीव दिस, आई एम एबल टू सेलिब्रेट इट बिकॉज आई नो कि उसके पीछे कितना एफर्ट गया है, जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते हैं, जो लोगों को नहीं पता होता है. एंड दैट्स माय ओन पर्सनल जर्नी. बट दैट्स व्हाट मेक्स हुँ, ऑल द माइलस्टोन्स मोर मीनिंगफुल. गेस व्हाट? आप आज भी नहीं बदले हो। बहुत एडमायर करती हूँ आपकी उस जर्नी को। अब मुझे आपसे अभी जो आपने ये लाइनें बोली हैं ना, इससे पता लगता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। और आपको प्रूव करने की तो ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है कि बाकी तो चीज़ें बाद की हैं। लेकिन आपके जो जवाब है, वो ही बताते हैं कि भई लड़की को हल्के में नहीं लेने का। कोई भी चैलेंज हम लोग झेल जाएँगे, है ना? बस. थैंक यू सो मच फॉर दैट. करते जल्दी से बताइए आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? क्योंकि गज़ल के अलावा हमें और भी कैरेक्टर देखना है, मतलब ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, है ना? बिल्कुल. गज़ल के आगे और बहुत कुछ होगा जो मुझे पता है। अब आप ये कह यस. सकती हैं कि नहीं देखो अभी हम बात नहीं कर सकते, पर फिर भी मुझे जानना है। मैं जेन्युइनली बोलूं, अगर मैंने ज्यादा बात करी, मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे मार डालेंगे. आई एम नॉट एट अ पोजिशन टू स्पीक मच. मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ दैट द नेक्स्ट 6-8 months look very exciting. And on तो that, मैं very soon we will talk. हाँ, इसका मतलब हम जल्दी फिर से दोबारा बात करेंगे और Yes. बहुत सारी बातें करेंगे। Yes. Absolutely. तो निम्रत थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड जो आपकी जर्नी चल रही है ना, क्योंकि मैं आपको छोटी सरदारनी के टाइम से ही फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे सब पता है, हाँ। और जब मैं आपको ऐसे देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। Thank you so, so much, Shivani. And I have to say this, you have always been so warm. And I like how through the years, एक एक एनर्जी नहीं होती जब आप किसी से बात करो. इट इज सो पॉजिटिव, इट्स सो फन कि एक्चुअली इट्स अ प्लेजर टॉक टू यू. सो थैंक यू सो ओह सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया। आई होप हम जल्दी मिलेंगे। यस, हम डेफिनेटली जल्दी मिलते हैं.